एक सच मैं स्वीकारना चाहता हूं कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। जहां कांग्रेस सत्ता में आती है वहां पर जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। जहां भी इसको सत्ता में आने के बाद दिखता है कि ये जमीन एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब समाज के लोगों की है, तो वहां वहां वो जमीन को अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। कांग्रेस पार्टी का रवैया पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, और एक सच मैं स्वीकारना चाहता हूं कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आती है वहां पर जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। यह जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जहां भी इसको सत्ता में आने के बाद दिखता है कि यह जमीन एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब समाज के लोगों की है, तो वहां वहां वो जमीन को अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। नेशनल हेरल्ड, हरियाणा में दामाद, कर्नाटका में बीवी, ये सभी को बेनिफिशियरी बनाती है और इसीलिए कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी कहलाती है। कांग्रेस का तो काम ही यह है कि सत्ता में आकर लूट मचाना। मित्रों, जो हजारों करोड़ों का लूट कर्नाटका में मचाया गया है मूडा स्कैम के नाम पर, thousands of crores that have been usurped in the name of Muda scam in Karnataka. After that, the Congress party has done what is expected from any certified लुटेरा। हजारों करोड़ों की जमीन मूडा स्कैम में लूटने के बाद जो एक पेशेवर चोर करता है, उसी प्रकार का रवैया आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में दिखा रही है। मतलब कि कानून से अपने आप को बचाने के लिए, टू एवेड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ द लॉ, सीबीआई के जनरल कंसेंट को ही विड्रॉ कर देना। कांग्रेस पार्टी आज एक लुटेरा चोर, एक प्रोफेशनल चोर, एक प्रोफेशनली करप्ट पार्टी की तरफ पेश आ रही है। मतलब पहले भ्रष्टाचार करती है और फिर भ्रष्टाचार की जब जांच की आंच उसके पास पहुंचने लगती है, तो जैसे एक चोर अपने आप को पुलिस से बचाता है, सीबीआई से बचाता है, एजेंसी से बचाता है, वैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को सीबीआई से बचाने के लिए अब सीबीआई के पास से जो जनरल कंसेंट होता है वही कर्नाटका से विड्रॉ करने का काम उसने किया है। और इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी। फर्स्ट यू अर्न एंड आफ्टर दैट यू आर ब्रेजन अबाउट इट। यही एटीट्यूड और अप्रोच बन चुका है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में भी और पूरे देश में भी करप्शन के प्रति। और यही एटीट्यूड और अप्रोच है सीएम सिद्धरामैया का भी, जब से मूडा स्कैम में उनकी जो कल्यूजन और संलिप्तता है वो पाई गई है। तो अगर मैं इसको समअप करूं, अगर मैं इसको बोलूं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का मोटो बन चुका है कि पहले करूंगा भ्रष्टाचार, कोर्ट का आदेश आए, हाई कोर्ट का आदेश आए, स्पेशल कोर्ट का आदेश आए, तो मैं निकालूंगा विक्टिमहुड कार्ड। मैं किसी भी तरीके से एजेंसीज का करूंगा विरोध और नहीं आने दूंगा उनको अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि लूट है मेरा जनसिद्ध अधिकार। यही कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि उसके पास जमीन लूटने का जनसिद्ध अधिकार है, और अगर जांच शुरू होती है, हाईकोर्ट आदेश देता है, तो कांग्रेस पार्टी एक लुटेरा चोर पार्टी, एक प्रोफेशनल चोर की तरह, एक पेशेवर चोर की तरह, जैसे चोर पुलिस से भागता है, वैसे कांग्रेस पार्टी सीबीआई का जनरल कंसेंट कर्नाटका में विड्रॉ कर देती है, ताकि सीबीआई आ ही ना सके और उस पर जांच कर ही ना सके। मित्रों, इस मंच से, from this platform, we have discussed in detail about the Muda scam, its modalities, how this 5,000 crore scam was orchestrated. पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। पिछले कुछ दिनों में, इन द लास्ट फ्यू डेज, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर पर 3 स्ट्राइक आए हैं। आपको पता होगा आजकल की डिजिटल एज में स्ट्राइक लगता है। स्ट्राइक 1 था कि गवर्नर ने सैंक्शन दिया, अप्रूवल दिया कि ये जो मामला है प्रथम दृष्टया
5,000 करोड़ के घोटाले का मामला है, SC ST OBC समाज के जमीन को लूटने का मामला है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्ट्राइक 1। स्ट्राइक 2 था हाईकोर्ट का, वो कर्नाटका हाईकोर्ट का आदेश, द ऑर्डर ऑफ द कर्नाटका हाईकोर्ट वो स्ट्राइक 2 अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया, जिसमें वो पूर्ण तरीके से इंडाइट हो गए। And then the third strike was the strike by the special court, which directed that a FIR be registered against the chief minister under various sections of IPC and POCA. अब 3 strike आने के बाद, when there are 3 strikes of corruption against you, when there are 3 undeniable important pieces of evidence against you, अपना इस्तीफा देने के बदले, instead of resigning, कर्नाटका CM एंड कांग्रेस पार्टी एग्जिबिटेड 3 traits। 3 स्ट्राइक आए तो कांग्रेस पार्टी ने 3 तरीके के लक्षण दिखाए। पहले, SC समाज से आने वाले हमारे बहुत ही विवेकशील देश के कर्मठ व्यक्तियों में से एक थावरचंद गहलोत जी के विवेक पर सवाल उठाया गया। The Congress party immediately started resorting to abusing the governor। मैं गवर्नर को कभी भी SC ST OBC इस प्रकार से नहीं दिखता, गवर्नर एक संविधानिक पद है, पर क्योंकि मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम कुछ लोग करते हैं, तो जो व्यक्ति SC समाज से आते हैं, ऐसे गवर्नर को अब्यूज करना, उसको इंसल्ट करना, और एक इवान डिसूजा नाम का एक कर्नाटका कांग्रेस का नेता, वो तो बोलता है कि मैं इनको मार दूंगा, इस प्रकार की धमकी देता है। यह किया गया एक गवर्नर के खिलाफ, और क्या निकला हाईकोर्ट के द्वारा? हाईकोर्ट ने गवर्नर को विंडिकेट करते हुए कहा कि द गवर्नर हैज टेकन द एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजन टू एंश्योर दैट देयर इज अप्रूवल ऑफ सैंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। मैं पढ़कर बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने और क्या क्या कहा, क्योंकि यह हाईकोर्ट ने न केवल कांग्रेस को पहली स्ट्राइक लगाई, परंतु उन्होंने गवर्नर को भी विंडिकेट किया। उन्होंने कहा, पैरा 53 में मैं पढ़ रहा हूं हाईकोर्ट का ऑर्डर, दैट फॉर द रीजन दैट इफ द पिटिशनर वॉज नॉट इन द सीट ऑफ पावर, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं होते सिद्धरमैया, वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे नहीं होते, तो इस प्रकार का बेनिफिट उनके फैमिली को नहीं मिलता। फिर उसके आगे कहते हैं हाईकोर्ट, merely because the wife of the petitioner has indulged in these acts, legal or illegal, the petitioner cannot be said to be completely ignorant of what is happening in the life of his wife, and therefore it prima facie depicts stretching of the arms of undue influence, note the words, undue influence, and portrays abuse of power of the seat of the chief minister or any other petitioner, post held by the petitioner। मतलब सीधे सीधे कहा जा रहा है that the chief minister abused the power and misused his influence। फिर हाईकोर्ट कहता है, the petitioner CM is undoubtedly behind the smoke screen of every benefit that has flown to the wife of the petitioner। The benefit is to the family prima facie due to the power of the petitioner। साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा कि बिकॉज द चीफ मिनिस्टर इज इन पोजीशन ऑफ पावर, वो क्योंकि सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं, आसीन हैं, इसीलिए इतना बड़ा मुनाफा उनके परिवार और परिवारजनों को मिला है। नॉट अ सिंगल इंस्टेंस इज शोन, आगे हाईकोर्ट कहता है, वेर अ पर्सन हु हैज रेलिंक्विश्ड लैंड इन केसरग्राम हैज बीन ग्रांटेड कॉम्पेंसेटरी लैंड इन अपस्केल एरिया ऑफ मैसूर सिटी। मतलब कि यह फायदा भी जो पहुंचाया गया है केवल अपने परिवारजनों को। कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और जमीन का फायदा केवल अपने दामाद और बीवी को पहुंचाती है, दामाद बीवी को ही लाभ पहुंचाती है। इसीलिए यहां पर भी कहा गया है कि किसी SC समाज के व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को इसका फायदा नहीं मिला, केवल जो सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी है, परिवारजन है, उनको फायदा मिला। और आखिरी में हाईकोर्ट कहता है, फाइनली द हाईकोर्ट सेज, how and why the rule was bent in the favor of the family of the chief minister is required to be investigated। If this does not require investigation, I fail to understand what else can merit investigation। ये आने के बाद कांग्रेस पार्टी का रिस्पॉन्स होता है कि गवर्नर के विवेक पर आज भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सेकंड रिस्पॉन्स, जो कल आपने देखा होगा, एक मीडिया के कर्मचारी माइक लेकर जाते हैं सवाल पूछने के लिए कि सर व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, हाई कोर्ट हैज सेड दिस, स्पेशल कोर्ट हैज सेड दिस, क्या रिस्पॉन्स है आपका, आप इस्तीफा देंगे?
तो जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मीडिया के माइक को धक्का मारते हैं और एरोगेंटली बोलते हैं कि कौन है आप मुझसे सवाल पूछने के लिए। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के भाईजान और मीडिया को धमकी की दुकान और एससी समाज के गवर्नर का अपमान करने की दुकान है। यह सेकंड रिस्पॉन्स था, मीडिया के माइक को धक्का मारना, मीडिया को गालियां देना, मीडिया को साइलेंस करना। और जो अब कल हमने थर्ड रिस्पॉन्स देखा है कांग्रेस पार्टी का, जो एक प्रोफेशनल लुटेरा या प्रोफेशनल चोर करता है, एक प्रोफेशनल लुटेरे की तरह कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे, जैसे चोर पुलिस से बचने के लिए छुप जाता है, वैसे सीबीआई के लिए ही जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया है। दिस एक्शन ऑफ द कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट depicts a guilty mind in itself. The very action of trying to evade the CBI, to avoid the CBI. क्योंकि आपकी सरकार तो मई 2023 में बनी, आज आपको समझ में आया सीबीआई इज एक्टिंग विंडिक्टिवली। आज सितंबर 2024 में आपको समझ में आया कि सीबीआई इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, जब हाईकोर्ट का इतना स्टिंगिंग इंडाइटमेंट आपके खिलाफ आया। और इसीलिए मैं कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से। 6-7 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 टू कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एंड टू ऑल द वर्दीज, इफ देयर इज नथिंग टू हाइड इन द मुडा स्कैम, व्हाई डोंट यू स्टेप डाउन मिस्टर चीफ मिनिस्टर, अलाउ फॉर अ फ्री एंड फेयर प्रोब, allow for a free and fair investigation, and why is it that at this late stage you have withdrawn the CBI consent? When your government was formed in May 2023, then today why you have woken up and why you have done the withdrawal of consent? पहला सवाल है, कुछ छिपाने लायक बात नहीं है, तो आज इस लेट स्टेज में आप सीबीआई का कंसेंट विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? और फ्री एंड फेयर प्रोब हो जाए इसमें, इतने सारे इंडाइटमेंट्स आने के बाद कम से कम क्या कोई भी नैतिक कानूनी अधिकार बनता है कि चीफ मिनिस्टर अपने पद पर बने रहे? सेकंड क्वेश्चन, क्या यह संयोग है या सोचा समझा प्रयोग है कि इतने सारे ऑर्डर्स और ऑब्जर्वेशंस और इंडाइटमेंट आने के बाद कोर्ट के द्वारा आपने अपनी चोरी को छिपाने के लिए सीबीआई को ब्लॉक किया है? Isn't it not true that after the overwhelming evidence that has been heaped upon you by the agencies and by the courts, now you have blocked the CBI so that you can evade the action on your acts of corruption? एक उदाहरण यह भी है कि जब मोदी जी स्वयं सीएम थे तो उन पे ना जाने कितने सारे केसेस, कितने सारी एजेंसीज अनलीश कर दी गई थी, पर कभी भी गुजरात सरकार ने उस समय की या मोदी जी ने इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया था। इनफैक्ट वो मुख्यमंत्री होते हुए हर इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार से साथ देते थे, समर्थन देते थे। और यही टेस्ट होता है, यही डिफरेंस होता है एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति में और उस व्यक्ति में जो मान लेता है, स्वीकार लेता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। तीसरा सवाल, राहुल गांधी जी, आप संविधान की बड़ी बातें करते हैं, आप संविधान और समाज के सम्मान की बड़ी बातें करते हैं। क्या गवर्नर को, खास करके थावरचंद गहलोत जैसे एक अति वरिष्ठ गवर्नर को जिस प्रकार से गालियां और धमकी दी गई, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाइयां की? चौथी बात, आज क्या स्पष्ट नहीं हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के भाईजान बन चुके हैं कर्नाटका में? क्योंकि कर्नाटका में केवल यह मुडा स्कैम नहीं, अब तो मुडा स्कैम 5000% कंफर्म हो चुका है। पर मुडा स्कैम के अलावा वाल्मीकि स्कैम में भी एसटी समाज का पैसा लूटा गया, लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई, शराब खरीदी गई, चुनाव में वो पैसा इस्तेमाल किया गया, एक व्यक्ति की आत्महत्या भी हुई, मंत्री का नाम भी सामने आया। और बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी कहती है स्कैम तो हुआ है जी, पर 180 करोड़ का नहीं हुआ है, केवल 90 करोड़ का स्कैम है। यह भी उन्होंने सर्टिफाई किया है कि यह स्कैम हुआ है। फिर उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला,
चावल घोटाला और जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि न केवल गांधी परिवार का नेशनल हेराल्ड घोटाला, बल्कि खड़गे परिवार के ट्रस्ट में भी जिस प्रकार से एरोस्पेस पार्क की जमीन आई, उसमें भी बहुत बड़ा प्रथम दृष्टया घोटाला सामने नजर आ रहा है। क्योंकि एक SC ST समाज के व्यक्ति को जो स्टार्टअप के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अब्यूज ऑफ पावर करके एक फैमिली रन ट्रस्ट को मिल जाती है। तो कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये भ्रष्टाचार के भाईजान बन चुके हैं। और क्या सीएम को किसी भी रूप से कंटिन्यू करने का अधिकार अब इसके बाद मिलता है? और आखिरी सवाल, ये सीबीआई ईडी का रट लगाना बंद कीजिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। ये वही राहुल गांधी है, जब उनको सूट करता है तो वो कहते हैं विजयन जी के पास चली जाए ईडी, विजयन जी के पास चली जाए सीबीआई। जब उनको सूट करता है तो शराब घोटाले में लिकर स्कैम की कंप्लेंट लेकर ये लोग सीबीआई ईडी के दरवाजे पहुंच जाते हैं और कार्रवाई होती है तो दिल्ली कांग्रेस पूरे जगह पर पोस्टर लगाती है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। और जब सूट नहीं होता है तो ये पार्टियां सीबीआई ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। आज सवाल सीबीआई ईडी का नहीं है, आज सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी, डू यू कंसेंट टू द इंसल्ट ऑफ द गवर्नर? Do you consent to such corruption that has taken place, which is of 5,000 crores? And if you do not consent, then without any delay, Mr. Siddaramaiah must resign. He must step down for a free and fair pro. धन्यवाद आपका। अब इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल होंगे या और कोई विषय होंगे तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। From? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि इंडी अलायंस के सारे घटक दल जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी शरद पवार फैक्शन हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है आतंकवादियों के प्रति। इसी महाराष्ट्र में हमने देखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार कसाब को क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि कसाब ने तो नहीं मारा था हेमंत करकरे को, उनको तो मारने वाला हिंदू पुलिस वाला था। मतलब पाकिस्तान और कसाब को क्लीन चिट देने का काम। हमने देखा है कि किस प्रकार से इसी महाराष्ट्र में असलम शेख नाम के कांग्रेस के एक मंत्री थे, उन्होंने याकूब मेमन की पैरवी की थी। इसी एमवीए अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी याकूब मेमन की पैरवी की थी। समाजवादी पार्टी ने तो एक समय पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया था तो सिमी को भी मासूमों का झुंड बोला था। पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा तब भी उनके प्रति ऐसा ही रिएक्शन इंडिया अलायंस के अलग अलग नेताओं ने दिया था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो आतंकियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की तो कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए कहा कि आज आतंकी छोड़ रहे हो, कल उनको पद्मश्री दोगे क्या? और इस प्रकार से उनको फटकार लगाई। आगे जाके वो आतंकी अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए। और कांग्रेस का तो अफजल प्रेम, इसका तो परिचय हमें जेएनयू में मिला कि जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता जेएनयू में खड़े हो गए उन लोगों के लिए जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ओमर अब्दुल्ला ने भी अफजल गुरु की पैरवी की। तो आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये इंडी अलायंस का चरित्र है। और आज इसी श्रृंखला में ये बयान देते देते जितेंद्र आव्हाड जी की पत्नी ओसामा बिन लादेन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से करती है। कहती है समाज की वजह से वो आतंकवादी बन गया। मतलब कि समाज पर दोष डालना और आतंकियों को क्लीन चिट देना, पर यह काम उनके परिवार में और भी लोगों ने किया है। उनके तो जो पति है जितेंद्र आव्हाड जी, उन्होंने तो इशरत जहां, जो सर्टिफाइड एलईटी टेररिस्ट, जिसको यूपीए की सरकार ने और उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था ये एलईटी टेररिस्ट है और ये एक मुख्यमंत्री को मारने के लिए आई थी, तो उस समय पर इशरत जहां को भी किस प्रकार से यूलोजाइज करना, महिमा मंडित करने का काम जितेंद्र आव्हाड और एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने किया था। और हमने तो यह भी देखा है कि कुछ एक आध मुख्यमंत्री के परिवारजन अफजल गुरु के लिए भी पैरवी करते हैं। तो आतंकियों की पैरवी करना, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, यह इंडी अलायंस का चरित्र बन चुका है।